चलो देखो अगला इसमें है, अगला टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जब कोई हम मूलधन देते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ और ब्याज देना पड़ेगा। अगर मूलधन हम किसी से कर्जा ले लेते हैं तो कुछ बदले हमें उनको ब्याज देना रहता है, और वह उसी मूलधन पे ही जब लगता है तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन अगर ब्याज जो दिया जा रहा है उस पर भी जब हम ब्याज लगाते हैं या ब्याज हमें देना रहता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हाँ, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में पी जो रहता है इसे हम मूलधन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन मतलब जो पैसा हम किसी को दिए या किसी से लिए तो मूलधन हो जाएगा। आर को हम कहते हैं रेट। रेट मतलब होता है दर, किस दर पर लिए, कितना परसेंट पर, 1%, 2%, 3%, 5%, इस दर। और जो टी होता है वह होता है समय, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसे। हो गया मूलधन, दर, समय। अब मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो ए हो जाता है अमाउंट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिश्र धन। हाँ, मिश्र धन। इसका मतलब जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज होता है। मतलब जो पैसा तो हम लिए तो देना ही देना है, प्लस जो ब्याज हमें और दिया जाएगा वो भी जब जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। कहने का तात्पर्य, किसी व्यक्ति से 10 रुपया हम उधार लिए, 1 साल बाद हमें 1 रुपया ब्याज भी देना है, तो हम 1 साल बाद कितना रुपया देंगे उसे, 11 रुपया। 10 रुपया तो देंगे ही देंगे, प्लस 1 रुपया और हम देंगे। तो जो मूलधन हुआ 10 रुपये और जो ब्याज हुआ वो मिलाकर कितना हो गया, 11 रुपये। उसी को हम कहते हैं मिश्र धन। इसका मतलब अगर हमारे पास मिश्र धन पता रहे तो मूलधन घटा के ब्याज निकाल सकते हैं। हम दिए 11 रुपया और पहले था 10 रुपया, तो ब्याज कितना रुपये दिए, 1 रुपया। क्लियर, इतना समझ में आ गया बात। हमेशा कभी भी जब साधारण ब्याज होता है तो मूलधन पर ही होता है, और हमेशा 1 साल, 2 साल, 3 साल तो वही रहेगा, बढ़ता नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में कहा न जाए। ठीक, इसका सूत्र होता है SI बराबर PRT/100। साधारण ब्याज का शॉर्ट नेम क्या देते हैं, SI। ये याद करना रहेगा, SI बराबर PRT/100। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, दर, T मतलब टाइम बटा 100। क्लियर सभी लोग को, किया ऐसे लग पाते हैं। सवालों में जब हम लगाना शुरू करेंगे तो किसी सवाल में हम 100% मान के भी लगा सकते हैं या x मान के भी लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखो इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है कितना है, 5000 रुपये। समय पूछ रहा है, समय हमें पता नहीं है। रेट दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। 10% प्रतिवर्ष की दर से करा इनका जो ब्याज निकलता है 1000 रुपया निकलता है, 1000 रुपया। ये प्रश्न हो गया कि मूलधन दिया गया 5000 रुपये, कितने समय में 10% की दर से साधारण ब्याज 1 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सूत्र पता है SI बराबर PRT/100। तो SI की जगह हो जाएगा 1000, P की जगह 5000, R हमें पता है 10, T हमें नहीं पता है, बटा कितना 100। 1 2 1 2 कैंसिल, 1 2 1 2 ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो टाइम बराबर कितना मिल गया, 2 साल। मतलब 2 साल में हमें ब्याज 1000 रुपये मिल गया। तो आराम से लिख कर सूत्र में रख कर हल कर लेंगे। लेकिन जब कंपटीशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो इतना डिटेल लिखने जाते हैं नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, SI बराबर PRT/100। SI जो सवाल में दिया रहे 1000 रख दिए, P की जगह 5000 रख दिए, R की जगह 10 रख दिए, T हो गया बटा 100 और कट पिट कर दिए, जो T का वैल्यू निकल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझना है बात। जैसे मूलधन दिया गया 5000 रुपये, ठीक है, R दिया गया 10% और साधारण ब्याज दिया गया 1000 रुपये। तो SI बराबर PRT/100 हो जाएगा, SI 1000 हो जाएगा, P हो जाएगा 5000, R की जगह 10 गुणे T बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो मिल जाएगा इधर कितना 5, इधर 10 मिल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो T बराबर कितना मिल जाएगा 2 वर्ष। क्लियर, समझ में आ गई बात ना।
चलिए नोट करिए। जैसे इसमें कह रहा है कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो इसको यक्स मान लेंगे, इसको 2x, तो एसआई कितना हो जाएगा यक्स। कभी जितना गुना आता है उसमें से एक के घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि कितने सालों में वह कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x आ जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एसआई बराबर PRT/100। तो हमें एसआई पता है, यक्स पता है, या यक्स पता है, आर हमें पता नहीं है, टी हमें पता है। कितना साल था इसमें, इस वाले में, पहले वाले में 5 साल वाला में है ना, 5 साल में 2 गुना हो जा रहा है। यहाँ 5 रख देंगे, बटा कितना 100, ये खत्म ये खत्म, 1 मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो आर बराबर कितना मिल गया 20%। आर बराबर अपने पास कितना मिल गया 20%, लेकिन आर नहीं पूछा है, वो पूछा कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। तो जब 3 गुना कहेगा तो एसआई कितना होगा 2x, फिर लिख देंगे एसआई बराबर PRT/100। ठीक है, तो एसआई बराबर कितना 2x, या यक्स हो जाएगा, आर कितना 20 गुणे टाइम तो हमें पता नहीं, बटा कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यक्स यक्स खत्म, 2 से 2 खत्म, इधर भेज देंगे तो टी बराबर कितना 10 वर्ष। 10 वर्ष में 3 गुना होते हैं, बस ये क्या मिल जाएगा आंसर। इस सवाल को समझ जाएंगे। कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह कितने सालों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे, पी हो जाएगा, ए हो जाएगा, या साई एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना मानेंगे तो हमेशा घटाएंगे, एक घटा लेंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो इसको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी बराबर 5, तो एसआई बराबर PRT/100, एसआई की जगह यक्स, पी की जगह यक्स, आर नहीं पता, टी हमें 5 है, ये 100 है, 5 एकदम 5 से काट देंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, एक्स कैंसिल, 20 किधर गुणा, तो आर बराबर 20%। यदि सवाल में पूछता दर बताइए तब तो इतना छोड़ देते, परंतु बोल रहा है कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। तो 1 गुना है, 3 गुना हो रहा है, तो एसआई कितना हो जाएगा 2x, तो एसआई बराबर PRT/100, एसआई की जगह 2x, पी की जगह यक्स, आर की जगह 20 से निकाले हैं, गुणे टी नहीं पता है, बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 खत्म, यक्स से यक्स खत्म, इधर 1 मिल गया, 10 के इधर गुणा कर देंगे तो टी बराबर 10 मिल जाएगा, 10 वर्ष मिल जाएगा। इसका मतलब कि कोई धनराशि यदि जो है कि 5 सालों में 2 गुना हो पा रही है, तो 10 सालों में क्या हो जाएगा 3 गुना। ठीक।